डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। जिस दौर में स्त्रियों ने अमूमन हर स्तर पर यह साबित किया है कि वे घर से लेकर दहलीज से बाहर किसी भी मोर्चे पर मुश्किल और जटिल हालात का बराबरी से सामना कर सकती है, उसमें उनकी क्षमताओं को कठघरे में करना अपने आप में बेहद अफसोसनाक पहलू है। विराम। खास तौर पर सैन्य महकमों में अलग अलग भूमिकाओं में खुद को सौंपी गई ड्यूटी को महिलाओं ने जिस कुशलता से निभाया है वह उनकी बहादुरी और काबिलियत का सबूत है। विराम। अगर केंद्र सरकार की इच्छा से सब कुछ होता तो शायद सेना में संघर्ष रही महिलाओं को फिर निराशा ही हाथ लगती। विराम। लेकिन सोमवार को सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया वह आने वाले दिनों में एक बड़े और क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनेगा। विराम। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली सभी महिला अफसर स्थायी कमीशन की हकदार होगी। विराम। हालांकि युद्ध में सीधे लड़ने देने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और सेना पर छोड़ दिया है और इसे नीतिगत मामला बताया है। विराम। मगर थल सेना में महिला अफसरों की कमांड पोस्टिंग पर रोक को बेतुका बताकर अदालत ने इसे बराबरी के अधिकारों के खिलाफ कहा। विराम। पैरा। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर महिलाएं लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी और पुरुष वर्चस्व के समांतर भेदभाव के खिलाफ बराबरी के अधिकार की मांग कर रही थी। विराम। स्थायी कमीशन से लेकर यूनिट और कमान के नेतृत्व यानी कमांड पोस्टिंग को लेकर सरकार का रुख बेहद नकारात्मक था और अदालत में जिस तरह की दलीलें दी गई वे न केवल बेहद उथली थी बल्कि बराबरी के मूल्यों पर आधारित एक आधुनिक समाज की परिकल्पना के खिलाफ भी। विराम। जहां खुद सरकार को समाज में फैली महिलाओं के प्रति पिछड़ी और सामंती धारणाओं को दूर कर लैंगिक समानता की दिशा में देश को आगे बढ़ने देना चाहिए था, वहां उसने अदालत में महिलाओं की क्षमता को कठघरे में खड़ा किया और यहां तक कि स्त्री के विरुद्ध औसत पुरुषों की मानसिकता में गहरे पैठीकुंठा को अपने तर्क के रूप में भी पेश किया। विराम। सरकार का कहना था कि यूनिटों में तैनात ज्यादातर पुरुष सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और वे महिला अफसरों का हुक्म मानने में संकोच कर सकते हैं। विराम। अव्वल तो ग्रामीण परिवेश के लोगों के प्रति यह सरकार का बेईमानी पूर्वाग्रह और तंग नजरिया है
दूसरे, ऐसा कहकर क्या सरकार सेना के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण और अनुशासन पर सवालिया निशान नहीं लगा रही थी? क्वेश्चन मार्क। पैरा, इसके अलावा सरकार ने इस मसले पर मातृत्व या बच्चों की देखभाल और पारिवारिक स्थितियां, मनोवैज्ञानिक सीमाएं और महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर होने को जिस तरह दलील के रूप में पेश किया वह हैरान करने वाला था। विराम। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की धारणाओं के लिए सरकार को सख्त फटकार लगाई और कहा, शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के चलते महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं देने की केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली है और उन्हें कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। विराम। सेना में उपलब्धियों को और भूमिकाओं को लेकर महिलाओं की क्षमताओं पर शक करना महिलाओं के साथ सेना का भी अपमान होगा। विराम। यों भी न केवल सैन्य बलों के भीतर बल्कि समूचे समाज के स्तर अगर पुरुषों के मानस में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और सामंती जड़ताएं कायम है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी प्रतिगामी मानसिकता से समाज को निकालने के लिए हर स्तर पर कदम उठाएं। विराम। पुरुष अगर अपने भीतर की किसी तरह की कुंठा पाल कर जीते हैं तो इसकी कीमत स्त्रियां क्यों चुकाएं? क्वेश्चन मार्क। स्टॉप।